सुप्रभात। आज की मानस चर्चा का विषय है मृग तृष्णा। मनुष्य को एक विराट जीवन यात्रा में न जाने कितने पड़ावों से गुजरना पड़ता है। इस दौरान परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य का जीवन भी बदलता रहता है। परिणाम स्वरूप उनके मन में प्रेम, करुणा, द्वेष, ईर्ष्या आदि भाव भी आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार रेगिस्तान में पृथक पृथक वायु की परतों को दूर से देखने से पानी की लहर जैसे प्रतीत होने का भ्रम पैदा होता है। प्यासा व्यक्ति उसी पानी की ओर भागता है, पर जब वहां पहुंचता है तो उसे वास्तविकता का पता चलता है तो निराश हो जाता है। ऐसे ही हम इंसान भी कई प्रकार के भ्रमों की मृग तृष्णा में अपने वर्तमान को भ्रमित कर अपने जीवन जय यात्रा के मार्ग से अक्सर भटक जाते हैं। माता सीता को भी इस मृग तृष्णा के कारण ही रावण से अभिशप्त होना पड़ा था। मृग तृष्णा की माया में माया के पीछे प्रभु श्री राम भटक गए थे, जिसका भयंकर परिणाम हुआ माता सीता का हरण। परिणाम चाहे जो भी हो, अक्सर इस भ्रमित परिस्थिति और वातावरण में हम वास्तविकता का अनुकलन किए बिना अक्सर निराशा की राह पर चल पड़ते हैं और अंत में जब इस निराशावादी भ्रमित मार्ग के भयंकर परिणामों का एहसास होता है, तब तक बहुमूल्य समय हाथ से गुजर जाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति सफलता की लालसा में निरंतर अपने कर्मों, अपने धर्मों को अपना लक्ष्य मानकर किसी उद्देश्यपूर्ण कार्य के पीछे चल तो पड़ते हैं, लेकिन सावधान, किसी प्रकार के भ्रम या मायाजाल आपके कर्तव्य पथ को, आपके उत्तरदायित्व को निर्वहन करने से विमुख न कर दे। यह बाहरी आकर्षण, सौंदर्य, कृत्रिम सोच, मन के सुख सुविधाओं का लाभ मृग तृष्णा के समान ही होते हैं। अत्यधिक संपन्न होने पर भी हमारा चंचल मन और कुछ के लिए लालायित रहता है, या फिर एक शांतिमय वातावरण को हमारी अतिरिक्त सोच
कलुषित कर नकारात्मक दिशा की ओर हमें प्रेरित करता है। यही धर्म है। पर इसके विपरीत जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, जो अपने आत्मविश्वास पर कायम रहते हैं, उन्हें इस तरह के मायाजाल या भ्रमित मृग तृष्णा क्या कुछ बिगाड़ सकता है। अधिक से अधिक पाने की इच्छा इस मृग तृष्णा के चलते बहुत कुछ खोना पड़ता है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ते उसके रिश्ते प्रियजन पीछे छूटते जाते हैं। कस्तूरी मृग के समान वो समझ ही नहीं पाता कि जिसकी खोज में वो भटक रहा है वो उसके पास ही है। यानी जो उसके पास है उसकी महान उपलब्धि को छोड़कर अलग अलग सोच, अलग अलग परिणाम के बारे में पूर्वाग्रसित होकर जो वर्तमान में है, जो उसके जीवन के लिए कामयाबी की मार्ग प्रशस्त करेगा, उसे न सोचकर, नहीं पता जिसकी खोज में वो भटक रहा है और भटकता है। मृग तृष्णा प्रेम, शक्ति और लालच के बीच के अंतर संबंध की कहानी है और एक बहुत बड़ा अवरोधक भी है। एक अच्छे कार्य करने के पीछे एक महान उद्देश्य छुपी रहती है और उस महान उद्देश्य के पीछे उस इंसान का, उस समूह का बहुत बड़ा योगदान, बहुत कुछ त्याग और समर्पण करने की भावना छिपी रहती है। पर हम अज्ञानवश किसी न किसी कलुषित भावना के प्रति आसक्त होकर अपनी इच्छा शक्ति को भ्रमित कर लेते हैं और मनुष्य इस कुचक्र में फंसता चला जाता है। यह तो एक भटकन है। पूरा जीवन इसी तलाश में बीत जाता है और कभी कभी मनुष्य सब कुछ पाने के लिए अध्यात्म तक का आश्रय लेता है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि अध्यात्म में पाने के बजाय ईश्वर के प्रति सब कुछ त्यागना पड़ता है। जब खाली हाथ उठाए और खाली हाथ जाना है तो जीवन भर मृग तृष्णा के भ्रम में भटकना क्यों। जब हमारे पास अपने परमात्मा की असीम कृपा है, जब हमारे पास साधन विद्यमान है, तो जो नहीं है उसके पीछे सोचकर समय को व्यर्थ बिताना, मृग तृष्णा में विचरण करना और फिर खाली हाथ वापस आना, पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए प्रभु श्री राम कहते हैं, जब आप अपने कर्तव्य, सुनिश्चित कर्तव्य पथ पर कर्म करने के लिए अग्रसर हो तो आगे पीछे, बाएं दाएं, ऊपर नीचे कुछ नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए समय के बहुमूल्य आयाम को समझते हुए एक ही दिशा में, एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए। जब हम धर्म की राह पर चलेंगे, जब हम कुछ अच्छे कार्य करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो स्वाभाविक ही ये प्रकृति का नियम है कि बुराई भरा तत्व, बुरी सोच
माया जाल से भ्रमित, दिशाहीन करने के लिए काफी कुछ परिस्थितियां, काफी कुछ भौतिक, मानसिक सोच हमारे कर्तव्य और सफलता के मार्ग में अवरोध पैदा करने के लिए हमारा पीछा करेंगे, हमें भ्रमित करने की प्रयास करेंगे। लेकिन वो कर्तव्य भी कैसा, वो लक्ष्य ही कैसा, वो कर्म ही कैसा जो हमें अपने लक्ष्य के विपरीत हमारी सोच पर हावी हो जाए और हमें अपने निर्धारित कर्मों से भ्रमित करने की कोशिश करे। इसलिए हे मानवों, हे शुभचिंतकों, मेरा कहना है कि बड़ी भाग्य से यह स्वास्थ्य पूर्ण तन मिला है, प्रभु श्री राम नाम का सहारा मिला है। इस प्रभु श्री राम नाम के रस्सी के सहारे राममय जगत की ज्ञान और उनके नाम की महिमा को जन जन तक फैलाने का कार्य पूरा करने का हमारी रचना श्री राम कृपा मानस के जरिए जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ें। कौन हमारा साथ देगा, कौन हमारा साथ छोड़ देगा, कौन हमारा पैर खींचेगा, कौन हमें मदद करेगा, ये सब सोच हमारा नहीं है। प्रभु श्री राम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो करेंगे वो भी अच्छा ही करेंगे। जब तक उनकी असीम कृपा ना हो तब तक इतने बड़े महान श्री राम कृपा मानस महाग्रंथ की रचना करना असंभव था। और जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक जन जन तक हम इसे पहुंचाने में कामयाब भी नहीं होंगे। पर प्रभु श्री राम हमेशा उनका कृपा हमारे साथ है। हम इस राम नाम रूपी जय यात्रा में तन मन धन से खुद को समर्पित कर इस जय यात्रा को विजयी बनावे, यही हमारी निवेदन है आप सभी से, अभिलाषा भी। क्योंकि अगर हम एक सामाजिक अच्छे कर्मों में अपना योगदान देंगे तो हमारे विचारों को एक आयाम मिलेगा। हमारे माता पिता के संस्कार, गुरुजनों की शिक्षा और परमात्मा प्रभु श्री राम की असीम कृपा हमारे साथ है। यह शक्ति है, यह महाशक्ति है हमारे साथ, और हम अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े हैं। हजारों लाखों परिस्थितियां ऐसी आएगी, सोच हमें भ्रमित करेगी, पर हमें भ्रमित नहीं होना है। जब कभी भी मन के अंदर वो विचार आए, प्रभु श्री राम को साक्षी मानकर उन्हें ही अपने विचारों का संपूर्ण उनके ऊपर विचारों का परिणाम छोड़ दे। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अच्छा के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ऐसे विचार ही हमें कामयाबी ला सकती है। अतः हमें मृग तृष्णा के प्रति, मृग तृष्णा के भांति भ्रमित नहीं होना है। अपने लक्ष्य को निर्धारण करते हुए लक्ष्य पथ पर अग्रसर होना है।
तभी हम कामयाब होंगे। तभी प्रभु श्री राम नाम की महिमा को जन जन तक पहुंचाने का जो हमने वादा किया है उसमें कामयाबी मिलेगी। जय श्री राम, जय जय सिया राम।